सदर तहसील मथुरा के गांव बरारी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस संबंध में सतीश चंद्र नाम के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अशोक कुमार, जो कि ग्राम बरारी का रहने वाला है, कागजों में हेराफेरी कर भूमि पर जबरन कब्जे का प्रयास कर रहा है, जबकि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी अशोक कुमार के अवैध कार्यों में सदर तहसील के कई कर्मचारी भी मिले हुए हैं, जो अवैध रूप से कब्जा कराने में सहयोग कर रहे हैं। जो बरारी के जो लेखपाल हैं, तो वो लोग मिलके कई दिनों से षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी एक ज़मीन थी, जो निजी ज़मीन थी, कृषि भूमि थी, उसके ऊपर कुछ मिली भगत करके गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उन लोगों ने उसको मतलब अपने फेवर में करा लिया और कब्जा भी ले लिया। उसके अलावा फिर ये लोग दूसरी साइड में भी हमारा ज़मीन था, हमारा खेत था नेशनल हाईवे के पास, वो वैसे नेशनल हाईवे में दर्ज हो गया, लेकिन उसको भी वो लोग कब्जा रहा है। और उसके बगल में हमारी पीछे की साइड में एक जगह और है देव स्थानों के लिए, तो वो उसका जो चक रोड है वो रास्ता भी उन लोगों ने बंद कर दिया। लगभग कितनी ज़मीन होगी पूरी? अभी जो 581 582 जो थी, वो हमारी कम से कम 400 वर्ग गज के आसपास थी, वो नेशनल हाईवे के पास। तो वो क्या है, वो पीछे उनका खेत था और वो ज़मीन में काफ़ी डिफरेंस था कि जो दबंग व्यक्ति है उसकी ज़मीन कृषि भूमि थी और हमारी जो ज़मीन थी वो आबादी क्षेत्र थी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन था उसमें दर्ज भी था कि ये गैर कृषि भूमि है और 5 फुट वो ऊंची थी, उसकी नीची थी। लेकिन आज की डेट में उसने अभी लट्ठा गाड़ के वो सब, अब पता नहीं किस तरीके से वो गुणा भाग लगा के मतलब लेखपाल के साथ मिलके वो सब कर लिया। अब इसमें क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि लड़ाई झगड़े का चांस भी मतलब इसमें बढ़ सकता है। और उसने जो जैसे मुड्डी रहती हैं वो भी हमारे जो चक रोड है, वही कब्जा कर रहा है। हाँ, चक रोड के सामने भी वो गांव के ही हैं, गांव के ही लोग हैं, मतलब अशोक कुमार। और ये वैसे इनका हमसे पिछले 27 साल से केस चल रहा था, मतलब केसबाज आदमी है, हमको किसी ना किसी तरीके से केस में फंसा दे। मैं एक्चुअली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बाहर भी, मैंने विदेश में भी जॉब किया है, मैं 2 साल रशिया में भी था, लेकिन इसी के चलते मुझे वहाँ से अपना नौकरी छोड़ के मतलब आना पड़ा। और जब भी कहीं जैसे मैं बाहर काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो लोग किसी ना किसी केस में मतलब नोटिस हमेशा आता ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वो लोग। अधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? और हमने एसडीएम साहब के यहाँ भी रिक्वेस्ट दिया था और प्लस डीएम साहब के यहाँ भी रिक्वेस्ट दिया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो कार्रवाई है वो करवाएंगे, कोई भी इल्लीगल तरीके से मतलब किसी भी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब जैसे जो हमारा जो रास्ता है चक रोड का वो क्लियर कराया जाए, उसकी भूमि की दोबारा हाँ, और भूमि की दोबारा नाप हो, जिससे वो जो हमारा जो चक रोड है वो क्लियर हो। और जो ये लोग जो सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा कर रहा है तो उसको भी मुक्त कराया जाए। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि साहब चारों तरफ मतलब शासन का राज चल रहा है, मतलब इलीगल तरीके से जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वो दबंग आदमी आराम से वो क्या है कि उन्होंने सब सेटिंग बना रखी है पुलिस के साथ और उन सब के साथ, वो आते हैं वो लोग और अपना जो कार्रवाई करना होता है वो कर देते हैं। हम लोग सीधे आदमी हैं, हम लोग मतलब इसमें विश्वास रखते हैं कि ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई जो कानून के दायरे में वो हो। हम दबंग आदमी नहीं है, लड़ाई झगड़ा हम चाहते नहीं है, तो इसीलिए हम पीड़ित हैं और अभी तक ऐसे ही घूम रहे हैं दर की मतलब ठोकर खाते हुए। कितने साल से चल रहा है ये? मतलब लास्ट 1995 से ये मतलब चल रहा है, फाइल पे फाइल बनी हुई। ये केस हमारे, हाँ, कोई डीडीसी तक हम लोग जीते थे, उसके बाद हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद फिर ये अधिग्रहण ज़मीन हो गया, तो उसके बाद से फिर ये लोग उन्होंने मेड़बंदी का मतलब वो केस लगा के और इसे अपने कब्जे में ले लिया है।